हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस के रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज आईटी एनेबल्ड सर्विस एंड डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस, बेनिफिट्स ऑफ आईटीएस। एंड उसके अंदर हम पढ़े थे बीपीओ और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, एंड कॉल सेंटर रिलेटेड जॉब क्या होता है, एंड डिफरेंट डोमेन्स ऑफ जॉब्स। इसके बारे में हमने पूरा जानकारी लिया था। आज के क्लास में हम लोग थोड़ा आगे एक स्टेप बढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड विथ हेल्प ऑफ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और बीपीओ आपका कौन सा सेक्टर में, कौन सा एरिया में या कौन सा फील्ड में आपको डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। एंड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो आईटी रिलेटेड फील्ड में आते हैं या आईटी एनेबल्ड सर्विस के अंदर आते हैं। जैसे हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हैं तो उसमें गुड्स हमको मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और डिफरेंट सर्विसेज जैसे एजुकेशन सर्विस हुआ, हेल्थ केयर सर्विस हुआ, अदर सर्विसेज हम काम करते हैं। ठीक उसी तरह का आईटी सेक्टर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी क्या कर रहा है, हर एक बिजनेस का पार्ट बन चुका है। एंड वो जो आईटी बिजनेस का पार्ट बना हुआ है, ये बिजनेस क्वालिटी को एनहांस करने में हेल्प कर रहा है। ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, ऑल स्पीयर में आपका आईटी एंटर कर चुका है। एंड विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यू कैनॉट थिंक आवर लाइफ और बिजनेस और ऑफिस और वर्क एरिया। तो आईटी हर एक फील्ड में एंटर कर चुका है। एंड उसके रिलेटेड जो एप्लीकेशन है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। एंड उसके रिलेटेड कंसेप्ट को हम और डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आज ए इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टैंडर्ड बीपीओ या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट विथ द डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड विथ बीपीओ सेक्टर। आगे देखिए, आपके पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का डिफरेंट सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग दैट इज सर्विस अंडर आईटी एनेबल्ड सर्विस, ये मेन पार्ट हुआ। साथ में क्या हुआ, डिफरेंट सेक्टर को, एरिया को और फील्ड में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। यस, इसमें ये काम करते हैं। फाइनेंस और अकाउंटिंग में क्या होगा, डिफरेंट आपका पेरोल सिस्टम हुआ, जिसको हम पेमेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, डिडक्शन करते हैं, ये सब हो गया। दूसरी बात क्या, आपका ई कॉमर्स रिलेटेड फील्ड हुआ। आप ऑनलाइन परचेज करेंगे, सेल करेंगे, ऐसे मनी ट्रांसफर करेंगे, इस सारे आपका अकाउंटिंग रिलेटेड होगा। बैंकिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, सेल, परचेज एंड डिफरेंट पेरोल सिस्टम, इस सारे क्या होगा, जो सेक्टर है आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड काम में आते हैं। आइदर आपका कंपनी बिजनेस कुछ सेल करे, परचेज करे, एंड आपका ऑनलाइन कोई परचेज करे, सेल करे, पेमेंट करे, एंड विथ हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ गेटवेज। एंड बैंकिंग सिस्टम भी वही काम करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका बैलेंस चेक करते हैं, ये सारे काम क्या होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड सर्विस में आते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, बीपीओ सेक्टर आपका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास है, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इनकम करते हैं उसके लिए हम टैक्स देते हैं। हम टैक्स अभी कैसे देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, आपका वैट नाम से टैक्स चलता था, तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स भी देते थे। ये सब क्या है, टैक्सेशन। मीन्स आप जो इनकम करते हैं, चाहे सेल करें, परचेज करें, हर एक जगह हमको कुछ सर्विस टैक्स या सेल टैक्स देना होता है। हमने अगर पैसा इनकम किया है कहीं भी सोर्स से, तो इसको इनकम टैक्स देना होता है। तो ये जो सर्विस है, टैक्सेशन है, आज पर गवर्नमेंट रूल ये डिसाइड होते हैं, और उसको हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी हम लोग कहते हैं ऑनलाइन ई रिटर्न फाइल भी करते हैं। ये क्या टैक्सेशन का पार्ट है। हम सेल करते हैं कुछ सामान या परचेज करते हैं, उसमें हमको क्या करना होता है, टैक्स देना होता है। तो उसमें जीएसटी
आपका इंक्लूड होके होते हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। तो इस तरह का टैक्सेशन हो गया। एंड साथ में क्या होता है, टैक्सेशन से हमको बचना है तो हमको क्या करना होता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम कैसे कहते हैं, द मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस इज योर LIC। क्या होता है, LIC। तो हम ये करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। एंड अदर सर्विस आपका दूसरा इंश्योरेंस भी होता है। LIC क्या होता है, आपका जनरल इंश्योरेंस हम यूज करते हैं। अदर इंश्योरेंस सेक्टर भी होता है। तो इसमें क्या होगा, जो इंश्योरेंस हम करेंगे उसमें आपको टैक्सेशन के ऊपर बेनिफिट मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, आप टैक्सेशन भी ऑनलाइन कर सकते हैं, इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, एंड BPO सेक्टर में इसको सर्विस देते हैं। और आपको क्या कर, जॉब ओरिएंटेड काम भी होता है, एम्प्लॉयबिलिटी भी क्रिएट करते हैं। जितने सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतने सेक्टर में क्या होगा, आपका सर्विस प्रोवाइड होगा, प्लस एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होगा एंड रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये इसका मेन पर्पस है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़े एंड आपका कंट्री का ओवरऑल ग्रोथ हो। तो ये आपका क्या हो, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विस में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या होता है, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन। जनरली क्या होगा, अगर आप देखेंगे नेट में बैठे रहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, कुछ पॉपअप मेनू आते हैं। मीन्स आप वेबसाइट में विजिट करते हुए देखें, कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कुछ फ्लैश आउट आते हैं, उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं। या उसमें क्या होता है, यूट्यूब में आप देखेंगे, चाहे कोई भी साइट में देखेंगे, ऑनलाइन लर्निंग भी करते हैं, तो आपका जो सब्सक्राइबर नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, यूट्यूब वगैरह चैनल में आपको एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूट्यूब चैनल वाले भी जो सब्सक्राइब किया होगा, जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो कंपनी का पैसा आते हैं, जिसने सोर्स दिया है, मान लो हमने CAT जी का कोई एडवर्टाइजमेंट छोड़ा, या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपना एडवर्टाइजमेंट छोड़ा, वेदांत हुआ, अदर कोई एजुकेशन हुआ, या कंपनी अपने बनाया एडवर्टाइजमेंट अपने छोड़ा, और एडवर्टाइज का सॉरी कोई प्रोग्राम आपने छोड़ा और उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो यूट्यूब चैनल आपको मनी ऑफर करते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है, आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा जनरेट होता है, और साथ में आपको बेनिफिट भी देते हैं। तो ये इसमें क्या हो, जो फ्लैश आउट होता है उसको आप बोलते हैं ई पब्लिशिंग टाइप थिंग एंड एडवर्टाइजमेंट थिंग। तो आपको ऑनलाइन पब्लिश होना, वेब प्रमोशन होना, ये सारे काम किस में होते हैं, इस सेक्टर में भी आपको बेनिफिट देता है BPO सेक्टर। तो ये ऑनलाइन पब्लिश करना, कोई डॉक्यूमेंट देना आपको है, एडवर्टाइजमेंट करना है, साथ में आपको प्रमोशन करना है, तो इसमें क्या होगा, ऑनलाइन भी होता है। जैसे हम लोग पहले ऑफलाइन में क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, आपका ऑनलाइन डाटा होता है। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, आपके पास जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, हम उसको प्रिंट करके पम्पलेट करते हैं, बैनरिंग करते हैं, पोस्टरिंग करते हैं, ये सारा क्या होता है, ऑफलाइन में होता है। नहीं, ऑनलाइन में क्या होता है, वेब प्रेजेंस या डिजिटल प्रेजेंस बोलते हैं, जिसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं। ई पब्लिशिंग, ई वेब प्रमोशन हो सकता है। ये सारा किस में होगा, इन केस ऑफ BPO सेक्टर ऑल्सो हो सकता है, तो इसमें भी काम होता है। नेक्स्ट क्या होता है, लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग। इसमें क्या हो, अगेन आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है उसमें ये बेनिफिट करता है। एंड आपको क्या होता है, डिफरेंट लॉ रिलेटेड जो भी सर्विस है, लीगल सर्विसेज है, जिसको हम हैंडल करते हैं, साथ में ये ऑनलाइन भी अवेलेबल। एंड उसमें क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, उसके रिलेटेड हो चाहे कोई और भी चीज़ हो, हम कंटेंट को डेवलप कर सकते, उसको भी ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ में इसमें IT भी सर्विस लेते हैं। तो इसमें BPO सर्विस इस सेक्टर में भी आपको सर्विस देता है, जिसमें BPO सर्विस के अंडर आता है लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग। नेक्स्ट देखिए और क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। In case of BPO service, other service provided like multimedia and design services। आप कोई डाटा कंटेंट देते हैं, आपका जैसे मान लीजिए टेक्स्ट हुआ, ऑडियो डाटा हुआ, वीडियो डाटा हुआ, ग्राफिक्स, इमेजेस, ये सारे, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया डाटा। आपका मूवीज हुआ, ये सारे मूवीज, म्यूजिक, जितने सारे डाटा हम देखते हैं, डे टू डे लाइफ यूज करते हैं, ये सर आपका क्या होता है, आपका ऑनलाइन डाटा के हिसाब से होते हैं। एंड आपको ये कहते हैं इस सेक्टर में भी ये सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे क्या हो गया, आपका मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं एंड इसको आप क्या सर्विस देते हैं, उसको डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, साथ में इसको पब्लिश करना, ऑनलाइन डाटा देखना, ये सेक्टर भी होता है। तो यहाँ पर के डिफरेंट सेक्टर के बारे में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये सर्विस हम पहले मैनुअली करते और साथ में ऑफलाइन मोड में करते थे, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं
एंड उसके रिलेटेड बीपीओ सेक्टर आपको इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, मीन्स इस सर्विस को ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह का डिफरेंट सर्विस एरिया में आते हैं, तो मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विस सेक्टर में भी बीपीओ आपका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरा क्या होगा आपका, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करते हैं। डिफरेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो उसको हम लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो टू राइट समथिंग अबाउट सम सिचुएशन और सम कंपनी, आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया, आपने कंपनी बारे में जानकारी दिया, आपके बारे में कुछ बताना चाहते, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। बिना डॉक्यूमेंटेशन हम उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, आपका कोई भी प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा, उसके बारे में जानकारी देना, तो कैसे देंगे, थ्रू कंटेंट या डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करेगा, आपका लीगल लॉ होगा, ऑर्डर होगा, या फिर बिलिंग क्राइटेरिया होगा, गारंटी होगा, वारंटी होगा, उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। तो ये सब कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको मिलेंगे। तो डिफरेंट कंपनी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं, एंड इस सेक्टर में भी आपका बीपीओ बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड कोडिंग सेक्शन होता है। जैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो इसमें भी बीपीओ सेक्टर आपको हेल्प करते हैं। आईटी रिलेटेड एंड अदर प्रोग्राम कोडिंग रिलेटेड न्यू प्रोग्राम डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो आपका क्लाइंट कहीं और होंगे, ग्लोबली होंगे, आप एमएनसी कंपनी मान लीजिए रन करते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी से आपका डिफरेंट क्लाइंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, तो ये भी सर्विस आप देते हैं। तो साथ में क्या होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है ये चीज़ भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या होता है, हेल्थ केयर सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें अब क्या होता है, कहीं नई रिसर्च होता है, आपका कोई डॉक्टर होते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिपोर्ट जनरेट होते हैं, अदर आपका एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, ये सब भी आपका हेल्थ केयर सेक्टर में काम होते हैं। जिसमें क्या होता है, हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर आपका बीपीओ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका क्या, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर बीपीओ सेक्टर। तो बीपीओ सेक्टर के अंदर जो जो सर्विस प्रोवाइड होता है, क्या क्या सर्विस हुआ, आपका एक संभव कर लेते हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग में देते हैं, टैक्सेशन इंश्योरेंस इसमें भी देते हैं, ई पब्लिशिंग वेब प्रमोशन इसमें भी देते हैं, लीगल सर्विस एंड कंटेंट राइटिंग इसमें भी देते हैं। साथ में क्या कहते हैं, आपका मल्टीमीडिया एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस देते हैं, साथ में आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट देते हैं, एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हुआ, कोडिंग हुआ, इसमें भी देते हैं, साथ में हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विस भी देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कंपनी है, इंडिया में कोई कंपनी है, वो बाहर से कुछ पीपुल सर्विस या प्रोडक्ट को हायर करेंगे और सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली इंडिया में कोई कंपनी है, ओवरसीज वो क्या कर अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, टू हैव और सोर्स सम बिजनेस प्रोसेसेस फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। एक कंट्री ए है, कंट्री बी इधर है, जो कि आउटसाइड कंट्री ए है, तो कंट्री ए के पास जो सर्विस चाहिए कंट्री बी से हम हायर करते हैं, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। सिमिलर मैनर क्या होगा, कंट्री बी को कुछ सर्विस चाहिए, ए से कंट्री क्या करते हैं, बी कंट्री से बी कंट्री ए कंट्री का सर्विस कुछ लेते हैं, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर बी एक कंट्री हुआ, एक कंट्री हुआ, तो कंट्री किसी का भी सर्विस जरूरत पड़ता है इन हाउस नहीं करके, अपने घर के अंदर नहीं करके, बाहर कंट्री से अगर हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट या कुछ लेते हैं, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो ये होगा मेन चीज़। ये सारी चीज़ क्या, डिफरेंट कंट्री के हिसाब से प्लस इन हाउस के हिसाब से ये सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड इसका मैकेनिज्म क्या होगा, एंड उसका डेवलपमेंट कैसे होते हैं, उसको मैनेजमेंट कैसे होगा। अगर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमारे पास होते हैं तो उसको मैनेजमेंट भी होना जरूरी है। गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट कैसे इसको प्रमोट करते हैं, इसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी हो चुका है, एंड इसका रेवेन्यू भी अच्छे जनरेट करता है, एम्प्लॉयबिलिटी भी क्रिएट करते हैं। तो इसके रिलेटेड वो डिस्कशन करते हैं कैसे आपका आईटी और बीपीएम जो होता है कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो मैकेनिज्म बना, जो प्रमोट हो रहा है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। तो देखते हैं कैसे आईटी बीपीएम इंडस्ट्री काम करते हैं। नाउ इन आईटी बीपीएम एज इंडस्ट्री जनरली क्या होता है, आपका जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का बन चुका है। नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड भी ये बन चुका है। होता क्या है, आपके पास दो तरह की चीज़ें होते हैं। हमने कुछ बिजनेस यूनिट यहाँ बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाया, जो भी बनाए, इसको हम अभी लोकल मार्केट के अंदर लिमिटेड नहीं है, हम उसको ग्लोबली एक्सपांड कर सकते हैं, इनसाइड द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, इन हाउस बनाया, एंड उसको हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम आउटसाइड भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम कुछ चीज़ें को बाहर कंट्री से भी हम लाते हैं।
तो यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है एक्सपोर्ट, दूसरा होता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट हम किसका करते हैं, जो हमारे पास लार्ज में अमाउंट में प्रोडक्शन होती है या लार्ज क्वांटिटी में है, एक्सेस क्वांटिटी में है, उसको हम प्रमोट करते हैं टू अदर कंट्री, उसको सेल करते हैं और उसको हम फॉरेन करेंसी भी मिलता है। एंड हमको कुछ सामान चाहिए तो उसको हम क्या फॉरेन कंट्री हो चाहे कहीं से भी हो हम लाते हैं, उसको अपने पास खरीदते हैं। तो ये क्या इम्पोर्ट हुआ, तो बाहर कंट्री से अपने पास आना एक तरफ इम्पोर्ट हुआ, हमने बाहर कंट्री को बेचा वो क्या एक्सपोर्ट हुआ। तो ये एक प्रमोशन करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में। साथ में क्या होता है, जो बीपीओ इंडस्ट्री हुआ, जितना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हुआ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना, उसका बिल्डिंग होना, हाईटेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, अदर पावर सप्लाई, ये सारे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। साथ में उसका कम्युनिकेशन पार्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, एयरवेज, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होगा, लॉजिस्टिक्स होगा। तो ये सारे होने से क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा करेंगे। जहाँ आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है, करस्पॉन्डिंग कंट्री का हेल्प करते हैं टू प्रोमोट दिस बिजनेस। तो इंडिया में जैसे हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलते हैं, आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडियन स्टैंडर्ड अगर बन गया एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। एंड उसको मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट बना उसको बोला गया बीपीएम। तो इसमें क्या है देखिए, आपका ये रिलेटेड किसको है, आईटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड बीपीएम स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। मीन्स ये जो स्टैंडर्ड बन गया, बीपीएम स्टैंडर्ड किसके लिए स्टैंड कर रहा है, आईटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड बीपीएम स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। एंड ये क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, इसलिए इंडस्ट्री। तो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री में क्या होगा, हैज बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। ये जो इंडियन का ग्रोथ है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है हमें कर रहा है, तो उसको ये फ्यूलिंग कर रहा है। मीन्स आपका पास जैसे गाड़ी या व्हीकल हो, फ्यूल डालते हैं या रॉकेट में फ्यूल डालते हैं, वो लॉन्ग ड्राइव तक जा सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है। ठीक उसी तरह क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने में कौन मदद कर रहा है, आईटी बीपीएम हेल्प कर रहा है एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बाय कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी। आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। कैसे करते हैं, बाय एड ऑन टू आर जीडीपी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। 2010 से लेकर 20 तक, ये पिछला एकेडमिक ईयर के हिसाब से 1 डिकेड पीछे से देखेंगे तो डबलिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल जीडीपी ग्रोथ दिया। कौन दिया, आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बीपीएम, ये आपका दे दिया। तो इसमें क्या जीडीपी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, साथ में इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट भी दे रहा है। कैसे दे रहा है, आपका जॉब एवेन्यू क्रिएट होता है, नया कैरियर अपॉर्चुनिटी आते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल बढ़ते हैं, सोशल स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, लोगों का इनकम बढ़ते हैं, ये सारे बेनिफिट इसका होता है। तो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या हुआ, ये बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो बीपीओ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब हमको क्या मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूलिंग हुआ, मीन्स आगे ग्रोथ बढ़ा, साथ में क्या हुआ, जीडीपी कंट्रीब्यूशन किया, साथ में क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स बढ़े, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो और क्या हो रहा है देखिए, इन केस ऑफ आईटी बीपीएम, इन केस ऑफ आईटी बीपीएम इसमें क्या करता है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, रेजिंग इनकम लेवल, इंडिविजुअल इनकम बढ़ाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पर कैपिटल इनकम। तो ये एक इकोनॉमिकल टर्म है, लेकिन पर पर्सन और पर इंडिविजुअल इनकम और जिसको बढ़ते हैं हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम। तो ये क्या करेंगे, ये बढ़ता है। साथ में क्या होता है, अगर पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो सोशल स्टैंडर्ड ग्रोथ होगा, साथ में क्या होगा, इनकम लेवल बढ़ रहा है, एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स। अगर हमारे पास सरप्लस सर्विस है तो क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, इनहांसेस एक्सपोर्ट्स। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, जनरली क्या होता है, जो इंडियन लोग होते हैं, इंडियन पीपल होते हैं, दे आर हाईली स्किल्ड। इंडियन पीपल क्या होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, एंड ऐसे आपका क्या होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, एंड कैन वर्क, हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेबरस होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड दे कैन वर्क फॉर सम डॉलर्स, वर्क फॉर रीजनेबल प्राइस, क्या बोल सकते हैं, रीजनेबल पेमेंट्स, हम ऐसे बोले। अगर इंडिया में हम लोग
काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, फ्यू पेमेंट इन डॉलर्स लेके हम काम करते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको बिजनेस प्रमोट करने में हेल्प करता है, और जो कि आउटसोर्सिंग बिजनेस को ज़्यादा बढ़ावा देता है। जो एमएनसी कंपनी जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो होते हैं, इंडियन एंड चाइना का ज़्यादा डिमांड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट में है, अच्छे स्किल्ड पर्सन मिलते हैं, टैलेंटेड पर्सन मिलते हैं। एंड आपका इंडिया का जो डॉलर इनकम है, और देखा जाए इंडिया का डॉलर कंपेरिजन रुपीज़ जो है वो 70 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो इंडिया का 70 रुपीज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट $1। तो 70 से 80 रुपीज़ का जो पर डॉलर वैल्यू हुआ रुपीज़ में, तो इसमें हम जो डॉलर्स में इनकम करते हैं, हमारे तो हाई इनकम हो गया, और उसके लिए क्या हो गया, उनके लिए एवरेज इनकम है या फिर एवरेज एक्सपेंडिचर है, इसलिए इंडियन पीपल हर जगह हायर होते हैं। तो आउटसोर्सिंग रिलेटेड जो बिजनेस होता है, ये इसका मेन कारण है। हम लोग स्किल्ड होते हैं, आईटी एनेबल्ड होते हैं, साथ में हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड आपका वर्क विथ ए रीजनेबल प्राइस। ये मेजर रीजन होता है जो बीपीओ इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा देने में आपको मदद करते हैं। तो आगे देखते हैं बीपीओ इंडस्ट्री में जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट मिलते हैं, कैसे हम उसको प्रमोट करते हैं। नाउ सी एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ सर्विस इन इंडिया। अगर इंडिया में हम लोग सर्विस कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या बेनिफिट हमको मिल रहे हैं। अगर कोई कंपनी है या फिर बाहर से आते हैं आउटसोर्स करते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट इंडियन गवर्नमेंट देते हैं, या फिर हम लोग क्या क्या बेनिफिट उसको देते हैं। तो आज बीपीओ इंडस्ट्री सर्विस इन इंडिया, इसका ग्रोथ क्या है, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हम बेनिफिट कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सो बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू मीट हाईली टेक्निकल एडवांसमेंट और हाईली टेक्निकली एफिशिएंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऐसे नहीं कि आपका लो क्वालिटी का यूज़ करते हैं, हाई क्वालिटी का यूज़ करते हैं, साथ में विथ सफिशिएंट स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। साथ में क्या करते हैं, टू प्रोवाइड और डिलीवर द बेस्ट सर्विस बाय क्वालिटी चेक। हम लोग क्या करते हैं, जो काम करते हैं हर एक स्टेप में एक क्वालिटी एश्योरेंस चेक करते हैं, जिसमें क्या होता है, हम प्रोडक्ट को खुद अपना रिसाइकिल करते हैं, खुद देखते हैं सर्विस कैसे हमारा अच्छा है कि नहीं है। अगर अच्छा नहीं है, अप टू मार्क नहीं है एज पर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स, देन वी रिजेक्ट दैट वन, प्रोवाइड द न्यू सर्विस वन। तो ये हम लोगों का क्वालिटी चेक क्या करता है, वर्ल्ड में हमारा प्रोडक्ट को अच्छा माना जाए। जो भी सर्विस या प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं आज इंडियंस, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। तो ये चीज़ क्या, आपका हाईटेक इन्वेस्टमेंट हम करते हैं विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑल्सो विथ क्वालिटी चेक्स। एंड इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेजेस दिस बीपीओ इंडस्ट्री। जो बीपीओ इंडस्ट्री पर हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अच्छे से प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपका अच्छा बिल्डिंग देना, अच्छा रोड देना, रोडवेज देना, एयरवेज देना, इस तरह के गवर्नमेंट करते हैं। हम लोग अकेले से नहीं कर सकते। हम अकेले इसे इंडस्ट्री बना तो लेंगे, लेकिन हम सारे कम्युनिकेशन फैसिलिटी, रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, अदर लॉजिस्टिक प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर इसमें प्रमोट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, जीडीपी ग्रोथ होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होते हैं, सोशल स्टैंडर्ड ग्रोथ होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको भी हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा अच्छा बिल्डिंग देना, आपका अदर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, एसी रूम देना, अच्छा कंप्यूटर देना, सॉफ्टवेयर देना, इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। साथ में क्या होता है, लॉजिस्टिक्स, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसको भी हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। तो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये सारे क्या हो गया, बीपीओ सर्विस इंडिया में जो प्रमोट हो रहा है, चाहे अपना इन हाउस कंपनी हो चाहे आउटसाइडर्स हो, वो सारे इसको आके प्रमोट करते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इतने सारे बेनिफिट देते हैं। चाहे हम अपना प्रोडक्ट को कहीं आउटसोर्स करें या आउटसाइड कंपनी यहाँ पर प्रमोट करें, दोनों चीज़ में ये बेनिफिट होता है। तो बीपीओ इंडस्ट्री के हिसाब से ये सर्विस इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बीपीओ इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ग्रोथ हो रहा है, विथ दीज आर द सम ऑफ एडवांटेज पॉइंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और देखिए और क्या बेनिफिट देता है, in case of BPO industry also we are having benefit like this. In BPO industry India is highly developed. ये क्या हुआ, अभी जितना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हुआ है
इंडियन जो बीपीओ सर्विस है सबसे अच्छा माना गया, अच्छा डेवलप हुआ है एंड केपेबल ऑफ डिलीवरिंग बीपीओ सर्विसेज एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी। यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या हो, एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी में हम सर्विस देते हैं, ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। तो ये क्या हो, हमारा बिजनेस को प्रमोट करने में एंड इंटरनेशनली वर्ल्ड मैप में हमको बीपीओ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अलग पहचान देता है। तो ये हमारा क्या, जैसे टूरिज्म हुआ, अदर सेक्टर हुआ, इंडिया का एक अलग सा इमेज बना हुआ है, इंप्रेशन बना हुआ है, नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। तो उसका इंप्रेशन भी क्या हो रहा है, इंडिया का इमेज अच्छा हुआ। तो वर्ल्ड मैप में बीपीओ इंडस्ट्री के हिसाब से इंडिया की इमेज आपका बना हुआ है। तो ये क्या आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना रहता है। तो ये जो चीज़ें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बीपीओ इंडस्ट्री हमको हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव आवर पोजीशन इन वर्ल्ड मैप। ऑल्सो ऑल आर इंटरेस्टेड टू प्रोमोट बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया। नाउ आप लोग देखें स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीओ इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैसे प्रोमोट, एक तो हुआ आपके पास जो इंडियन गवर्नमेंट हो, अपना रेफरेंस में वो देख रहे हैं आईटी बीपीओ इंडस्ट्री बन चुका है। अगर इसका ग्रोथ के बारे में बताया जाए और इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए, डिफरेंट कंपनीज कैसे काम कर रहे हैं, और आपका इन हाउस कंपनी है तो क्या करेंगे, उसके अंदर कैसे ग्रोथ होते हैं, साथ ही मल्टीनेशनल कंपनी जो वो कैसे ग्रोथ करें। तो बीपीओ इंडस्ट्री के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा सेक्टर में आप काम करते हैं, आपका सर्विस सेक्टर है, प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, आईटी है, हेल्थ केयर है, कौन सा सेक्टर में आप काम करते हैं, और प्लस आपका ज्योग्राफिक रीजन क्या है, कौन सा एरिया में आप काम करना चाहते हैं, एंड आपका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या, सर्विस क्या, ये सारे इसका सेक्टर्स में आते हैं। और डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट डिवीजन होते हैं। तो आज पर ज्योग्राफिक रीजन एंड इस कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री इसको डिवाइड किया गया। तो आज पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड तो आईटी बीपीओ इंडस्ट्री कैसे काम करें, पहले हम देखते हैं एमएनसीज क्या होते हैं। एमएनसीज स्टैंड्स फॉर योर मल्टी नेशनल कंपनी, दैट इज फॉर एमएनसी। आजकल देखिए आप लोगों को जॉब करने का जो ख्वाहिश रहता है, लोगों को ख्वाहिश रहता है, क्या होता है, अगर हम आईटी एनेबल्ड हैं, कंप्यूटर साइंस में फील्ड में कैरियर करते हैं, हमको उम्मीद रहता है कि हम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें। इसका मतलब क्या हो, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होगा, उसका हेडक्वार्टर या ऑफिस कहाँ होगा, कहीं आउटसाइड कंट्री में होगा। लेकिन वो क्या दूसरे कंट्री में अपना एक लोकेशन में एक एक ऑफिस बनाया है, ब्रांच बना हुआ है। तो एक हेडक्वार्टर ऑफिस मेरा कहीं और है आउटसाइड इंडिया में, एंड दूसरा कंट्री में वो क्या कर रहा है, आपको प्रमोट कर रहा है, बिजनेस लेवल। मान लीजिए यहाँ पर एमएनसी कोई कंपनी है, ये कोई आउटसाइड कंट्री है, ठीक है, और इसका कंट्री का क्या हुआ, ये तो मेन ऑफिस बना हुआ, लेकिन इसका जो ब्रांच हुआ, सर्विस हुआ या प्रोडक्ट के लिए जो बिजनेस करें वो कहाँ कर रहे हैं, जापान में कर सकते हैं, चाहे आपका पाकिस्तान में कर सकता है, यूएसए में कर सकता है, इंडिया में भी कर सकता है। एक सर्विस ये हुआ, और साथ में क्या उसका जो लोकल ऑफिस होगा जिस कंट्री में होगा वो पर्टिकुलर कंट्री का लोकल हुआ, लेकिन ग्लोबली तो आया हुआ है, इसलिए क्या उसको मल्टी नेशनल कंपनी, मीन्स मोर देन वन नेशन या कंट्री में ये वर्क करते, इसलिए मल्टी नेशनल कंपनी। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी जो भी रहेगा, XYZ जो भी कंपनी रहेगा, उनका ब्रांचिंग कहाँ कहाँ है, पाकिस्तान में भी है, जापान में है, यूएसए में है, इंडिया में है, ये हर जगह अपना ब्रांच खोला है। एक चीज़ ये हुआ। दूसरे हमने वन ऑप्शन 2 दिया, 2 में क्या दिया है, आईएसपी दिया। अगर सेम काम मैं इंडिया से करना चाहता हूँ, जो कि मेरा पास कुछ प्रोडक्ट है, सर्विस है, मैं अपना सर्विस प्रोडक्ट को ओवरसीज लेना चाहता हूँ, आउटसाइड इंडिया लेना चाहता हूँ, उसमें क्या होगा, एमएनसी के लिए क्या आ जाएंगे, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, जिसको बोलते हैं आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या करें, ये जो कंट्री है इंडिया के अंदर सर्विस देते ही देते हैं, साथ में क्या करें, पेरेंट कंट्री को सर्विस करने के साथ आउटसाइड क्लाइंट भी देते हैं। इसमें क्या होगा, आपका लोकल क्लाइंट भी हो सकते हैं और साथ में क्या होगा, आपका ग्लोबल क्लाइंट भी होंगे। लोकल को हम कभी कभी बोलते हैं आपका डोमेस्टिक यूजर्स। डोमेस्टिक मतलब इन हाउस, घर के अंदर हम जो यूज करते हैं, कंट्री के अंदर जो यूज करते हैं वो आपका डोमेस्टिक, एंड आउटसाइड हम जब चलते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल। तो इसमें क्या होगा, लोकल से हम क्या करेंगे, ग्लोबल जा सकते हैं, एंड इन हाउस भी हमारा सर्विस दे सकते हैं। अगर ये एमएनसी के जगह हम क्या कर दें, इसको आईएसपी कर दे, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, और इसे हम कर देते हैं, ये क्या करेंगे, अगेन इंडिया के अंदर सर्विस कर रहा है, पहला केस। सेकंड क्या करेगा, आउटसाइड इंडिया
अदर कंट्री को भी सर्विस प्रोवाइड। तो इंडिया क्या होगा, अपना इन हाउस हो गया। अदर कंट्री कौन होगा, आपका पाकिस्तान हुआ, जापान हुआ, यूएसए हुआ, बांग्लादेश हुआ, कोई और भी कंट्री हम सर्विस कर सकते हैं। तो हमारा जो मैन पावर है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो एक्सपर्टाइज है, आपका टैलेंट है, उसको सर्विस हम आगे दे सकते हैं। जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है, जो बीपीओ इंडस्ट्री है, ये लोग ये काम भी करते हैं। अपने इंडिया में भी डाटाबेस है, अपना हेडक्वार्टर है, साथ में कहाँ काम करते हैं, साथ में हम आउटसाइड इंडिया भी काम करते हैं। तो ये होगा आपका आईएसपी और अब एमएनसी का काम। तो यहाँ पर आपका जो एमएनसी रहेगा तो मल्टीनेशनल कंपनी होगा, आईएसपी तो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे। वो क्या बहुत लोकल भी सर्विस कर सकते हैं, ओनली लोकल भी हो सकते हैं, साथ में ग्लोबल भी कर सकते हैं, बोथ भी कर सकते हैं। तो ये इसका मेन काम है। दूसरा पॉइंट देखिए, और क्या सर्विस होता है एज पर स्ट्रक्चर ऑफ दिस, एज पर दिस स्ट्रक्चर GIC, दैट इज फॉर ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। इसमें क्या होगा, उसका ब्रांच जहाँ जहाँ होगा, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, वो क्या करेंगे, ओनली पेरेंट्स कंपनी को सर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास अभी रिलायंस कंपनी काम कर रहा है, तो रिलायंस कंपनी जो काम कर रहे हैं उसके डिफरेंट विंग्स है। रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस ऑयल है, रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है। अगर हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया आज पर रिलायंस एंड रिलायंस जियो से, तो रिलायंस जियो मोबाइल क्या कर रहा है, अपना कंपनी के लिए काम करेंगे, सर्विस करेंगे, उसका सर्विस क्या करेंगे, और बाहर कंट्री में भी रहेंगे तो रिलायंस ओवरसीज के हिसाब से उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, नॉट फॉर एनी अदर क्लाइंट। अदर क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन इन हाउस अपना कंट्री को भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, साथ में आउटसाइड इंडिया जो जो बेस होंगे वहाँ भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एंड वो सर्विस क्या, डेडिकेटेडली टू रिलायंस पेरेंट कंपनी ओनली, अदर कंपनी सर्विस दे नहीं सकते। जैसे अदर कंपनी कुछ भी रहेंगे आपका, उसको सर्विस नहीं देंगे, एयरटेल हुआ, अदर कंपनी हुआ, उसको नहीं करेंगे अगर जब तक वो टाइप नहीं करे। और टाइप करेंगे तो बात एक हो जाए, वो दोनों टाइप कर गए, मीन्स एक इन हाउस हो गए। अगर ऐसे नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपना पेरेंट्स कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोकली और ग्लोबल, ये भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ज्योग्राफिक इन हाउस और ग्लोबल, सो नॉट ज्योग्राफिक, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। तो ये क्या करेंगे, आपका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। तो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के हिसाब से जो स्टैंडर्ड बन रहे हैं, जो क्वालिटी बन रहे हैं, आपका लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है, और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बढ़ावा देते हैं, प्लस प्रमोट करते हैं, एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। तो इंडिया में भी और चाइना में जैसे कंट्री होते हैं, ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं, एंड ये लोगों को क्या प्रमोट किया जाता है, साथ में हायर भी किया जाता है। तो आउटसोर्सिंग करना, किसी एक कंट्री से सामान लाना, सर्विस लाना, प्रोडक्ट लाना, दूसरा कंट्री में इन्वेस्ट करना, या इस कंट्री से लाना दूसरा कंट्री में इन्वेस्ट करना, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग के हिसाब से इसका नाम पड़ा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि आईटी एनेबल्ड सर्विस के अंडर आते, जो कि आईटी को यूज करते हैं फॉर क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी सर्विस देने के लिए ये जाने जाते हैं, और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड इंडियन बीपीओ सिस्टम जो है वो ज़्यादा इसमें प्रमोट कर रहा है। तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, ज्योग्राफिक हॉरिजन से ऊपर हम जा रहे हैं, और इकोनॉमी भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये आपका हुआ बीपीएम इंडस्ट्री रिलेटेड परफॉर्मेंस एंड इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। नाउ वी विल गो फर्दर विथ डिफरेंट आईटी एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ में कैसे वो प्रमोट कर रहे हैं, कैसे डिफरेंट पार्ट को गए, हेल्थ केयर हुआ, होम हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, एंड अदर पार्ट्स एंटरटेनमेंट हुआ, इस सारे बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हेडिंग में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट क्लास।